हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे बात आपके पार्टनर की एनर्जी तो लेकर ही आएंगे, डेली पार्टनर की एनर्जी भी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे इस तरह से ये रक्षाबंधन गया आपका, इस समय में ट्विन फ्लेम से या आपके पार्टनर से बात हुई कि नहीं हुई, या सिर्फ भैया से ही बात हुई। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रही। और आपके पार्टनर भी तो भैया हैं किसी के, तो वो उनकी क्या एनर्जी रही, वो क्या कर गए इतने 1-2 दिन में। और देखते हैं कि इन कार्ड से कि उनकी किस तरह की एनर्जी आती है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से शुरू करते हैं। यस, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आपके पार्टनर की ओह गॉड, ये सारे के सारे ऐसा कैसे? लगता है मिली जुली फीलिंग्स हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प करें आपके पार्टनर की भी और आपकी भी, बस इतना ही लेती हूँ, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। अरे कहाँ, यहाँ दिख रहा है ना, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, बॉटम ऑफ द डेक। कुछ ना कुछ, या आपने कुछ छुपाया या उन्होंने कुछ छुपाया, कुछ तो उन्होंने ही छुपाया हुआ है, बता नहीं रहे हैं, इसीलिए हैंगमैन का भी कार्ड है। बट हैंगमैन जो है ये रिवर्स में है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत चीज़ें उन्हें समझ में आई हैं, बहुत चीज़ें वो अपनी लाइफ को अलाइन भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि बहुत हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट द इम्प्रेस है, काफ़ी अकेले भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ हैं, लेकिन कुछ नया होने को है। ये जो न्यू मून गया, फुल मून गया, इसमें भी इनकी एनर्जी अपसर्ज हो रही है। या हो सकता है कि फुल मून में आप बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो एकदम से, कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छा, और इसी वजह से ये काफ़ी स्टक्ड एनर्जी में दिखाई देते हैं। बहुत सारे हो गए कार्ड्स, तो चलिए देखते हैं। राइट क्वीन ऑफ वांड्स भी है आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करें तो हैप्पी एनर्जी में है। आपके खिलाफ आप बिल्कुल भी नहीं सुनते। ओह माय गॉड, सब येलो कार्ड्स आ गए। एंजल्स आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, और आज के दिन बस बहुत हुआ ओह नो, यस, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, अब तुम्हारी कोई भी बात मुझे हर्ट नहीं कर सकती। जहाँ रहो खुश रहो, और हाँ, थैंक यू फॉर दिस। ओह माय गॉड, व्हाट एन एटीट्यूड। हेरिट्यूड में आप हैं और बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, और ये इतने सारे कार्ड्स आए हैं। अब ये कैसे पढ़ा जाए, आप ही बताएं कैसे। 1 बाय 1 करके करते हैं। हाँ, आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप कुछ सेपरेशन फेज को फेस कर रहे हैं, और इस समय में अपने आप को भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर टेक केयर ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की भी सुने। हार्ट पेन, हार्ट एक वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें अपना, और अपने कुछ नया फोकस करें अपनी किसी काम पर, जिसमें कि आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ, जैसे बिजनेस है, फ्रेंड्स है, फैमिली है। डीएम आपसे क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि आई एम लिटिल अफ्रेड दैट आई एम गोइंग टू मिस यू फॉर एवर। मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ कहीं तुम मुझे, मेरे लिए, मतलब ऐसा ना हो कि तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे बारे में ही अक्सर सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं रहा है। और क्या कह रहे हैं? मैं अब रेडी हूँ तुमसे एक फेथफुल एंड लॉयल रिलेशनशिप निभाने के लिए। मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, मुझे गिल्ट है इस बात का। एंजल्स आपसे क्या कहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं एक सेक्रेड सेक्सुअलिटी के लिए, तो ये आपका जो लवर है वो आप ही के अंदर अवेकन फिर से होता है। सेक्सुअल एनर्जी आपकी अपसर्ज हो रही है, ऐसा लगता है। आप अपनी एबिलिटी पर रीच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेलेस्टियल रियल्म पर थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। एंड मेक्स अ कनेक्शन विद योर डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड रहिए, और ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह का ना। बी कॉन्शियस ऑफ योर ऑप्शंस। आपने जो भी ऑप्शंस अपनी लाइफ के लिए चुने हैं उनके लिए कॉन्शियस रहें। और आपको ये लग सकता है कि फर्स्ट टाइम में कि सब कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन ये टाइम है रिडक्शन का और रीलोकेशन का, और एक्चुअली आपने अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम देनी है, ये वाली बात दिखाई दे रही है। लेकिन सेक्सुअल एनर्जी बार बार आप न्यू मून पे पिक करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है। ओके, it's a strong signal that it's now time to take a significant action to remove an obstruction in your way. आप, ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में जो भी आपको साइंस दिख रहे हैं, किसी भी तरह के साइंस को, नंबर्स या 13 या 13 नंबर, इस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप कुछ
पुराने रिलेशनशिप को भूल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और नए रिलेशनशिप में आने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है। डीएम आपसे क्या कह रहे हैं, तुम कैसे इतना सब कुछ सह जाती हो, सच में तुम बहुत ही मजबूत हो, लेकिन मैं वाकई बहुत मजबूर हूँ, क्या करूँ। लेकिन डरता भी हूँ कि कहीं तुम मुझे रिप्लेस ना कर दोगी। इससे नीचे पहले जो कार्ड आया था उसमें भी यही था कि मुझे डर लगता है कि तुम हमेशा के लिए तो मुझे छोड़ नहीं दोगी, इस तरह का। दिस इज़ द टाइम टू लुक एट माई सेल्फ, वाई आई डिड दैट टू यू, द ओनली पर्सन आई एवर ट्रूली लव्ड। सिर्फ मैंने तुमसे ही प्यार किया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। और एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू वॉक अवे इवन इफ़ यू कांट एक्चुअली लीव इमीडिएटली। ये समय है बिल्कुल ही थोड़ा सा दूर हो जाने के लिए या पॉज लेने के लिए। चाहे आप इस समय में एकदम इमीडिएटली नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी इमोशनली आपको थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। बिगिन टू प्लान दैट विल हेल्प यू पुट द डिफिकल्टीज एंड वरीज एंड अनहैप्पी पीपल बिहाइंड यू। मतलब कि अपने पीछे ही छोड़े ऐसे लोगों को या ऐसी बातों को जो आपको पीछे लेकर जा रही हैं, ठीक है। यहाँ मुझे सेक्सुअल अपसर्ज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सेक्सुअल कार्ड का भी रीडिंग हम कर ही लेते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या आपके पार्टनर की भी इसी तरह की कोई एनर्जी है? बस इतने ही आए हैं। तो क्या कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई देती है? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हाँ रियली वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये तो पक्का दिख रहा है। और साथ ही साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको भी लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, बहुत रोका है, बहुत सिलेबसी के काम में किया है, बहुत ज़्यादा आपने हो सकता है कि ऑकल्ट साइंस में आए हो, समथिंग कुछ स्पेल वर्क भी किया हो, कुछ ऐसा हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच अच्छी बातें थी, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये ठीक है कि कहीं ना कहीं तुमने मुझसे झूठ बोला या मैंने कुछ छुपाया, समथिंग कुछ ऐसा है, वाइस वर्सा वाली फीलिंग है। तो इस वजह से हम दोनों सेपरेट हुए। तो वहाँ आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया, वो गिल्ट फील कर रहे हैं। वही यहाँ पर भी आ रहा है कि गिल्ट हो रहा है, लेकिन आप भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है जो भी था, तो माफ़ कर रहे हैं एक तरह से आप, और वो आपको मिस भी कर रहे हैं। तो सेक्सुअल अट्रैक्शन बोथ साइड से है। तो ये थी बात। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।